Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ मेंसुरेशन 3D पार्ट 2 के साथ। पार्ट फर्स्ट में जो 3D है उसका प्रिज्म कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे पिरामिड। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पिरामिड होता क्या है। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक से जरूर करें। आज समझते हैं पिरामिड क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक शंकु बना हुआ है, शंकु या एक इसको सिलेंडर का कटा हुआ भाग मान लेते हैं ये। और सिलेंडर कैसा होता है, ये बना हुआ अपना सिलेंडर। इस सिलेंडर का इस पार्ट को काट दिया गया है, तो इसकी ये एच होगी, ये इसकी एच है। तो अब इसको समझते हैं। और ये इसकी क्या है, आर। तो ये दिख रहा है कि सिलेंडर का बंद हेड पार्ट है। एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, ये एक और ये तीसरा है, यानी ये थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि पिरामिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखते हैं इस पिरामिड की। इसमें देखेंगे सबसे पहले पिरामिड में क्या वॉल्यूम। इसमें सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इसकी जो ऊंचाई है इसमें होगी ए वाली ऊंचाई जो एच दी गई है, या फिर ए वाली। और जो ए वाली हाइट है ये, इसको बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। तो इसको बोलेंगे एल। और फिर इसमें एक क्या निकालेंगे, फर्स्ट ए निकला है, सेकंड निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले इसमें जो वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम में क्या है यहाँ पे 1/3, क्योंकि इसके पहले जो पड़ा है घनाभ और घन, उसका वॉल्यूम क्या होता था आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इसमें 1/3 इसलिए किया गया है क्योंकि वे इसका 1/3 पार्ट है। और इसमें अब वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ में बेलन में किया जाता था यहाँ से यहाँ तक का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था, पर इसमें ये क्या हो गया है, आधा। इधर ये दिख रहा है ना आधा टाइप से। तो यहाँ का जो वक्र पृष्ठ होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2। और क्या होती थी इसकी परिधि, और परिधि इंटू हाइट। तो इसमें क्या करेंगे, आधार की परिमाप या परिधि, आधार का परिमाप, और जो हाइट है ना इसकी, ये तिर्यक पे होगा ना, ये तिर्यक वाले पे किएंगे। जो वक्र पृष्ठ होगा तो इसके तिर्यक का निकालेंगे। तो इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई। और यहाँ पे जो थर्ड होगा क्या होता था, टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा इसका, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो जब इसके पहले जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते थे उसमें क्या निकालते थे, यहाँ का एरिया रहता था नीचे का और ऊपर का एरिया रहता था। तो उसका क्या होता था, कट सरफेस एरिया या कर्वेड सरफेस एरिया प्लस यहाँ पे क्या दो रहते थे, एक ये वाला एरिया इसमें जोड़ देते और एक ये जोड़ देते। तो 2 प्लस यहाँ पे क्या लिखते थे, 2 आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या सिर्फ एक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ बेस। अब यहाँ पे कौन का समझते हैं, इसको मान लेंगे शंकु, यानी शंकु का देखते हैं। ये पिरामिड दिखाया गया कैसा होता है, शंकु व कौन। तो ये अपना यहाँ पे बना लेते हैं एक शंकु। ये बन गया शंकु, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये है इसकी ऊंचाई, ये है एल तिर्यक ऊंचाई, और ये है आर। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे नीचे क्या है, आधार, नीचे सर्कल या वृत्त। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई इसमें इंटू एच। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब क्या निकालना है, कर्वेड सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या, 1/2 आधार का परिमाप।
तो 1/2 इंटू आधार का परिमाप क्या है इसका, ये सर्कल है नीचे तो 2 पाई आर और फिर क्या है त्रिज्या की ऊंचाई एल तो इंटू एल, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो क्या बचा यहाँ पे पाई आर एल, तो ये हो गया इसका कट सरफेस एरिया। अब इसमें जो थर्ड आता है वो क्या है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कट सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या है इसका, आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, तो कट सरफेस एरिया क्या था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इसमें से पाई और आर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या ले लेंगे कॉमन, पाई और आर कॉमन ले लिया। अब क्या बचा इधर एल बचा, एक आर इधर बच गया तो आर प्लस एल प्लस आर, ये हो गया शंकु। अब इसमें सेकंड आता है गोला। अब समझते हैं गोला या स्फीयर क्या होता है, ये देखते हैं गोला या स्फीयर। अब इसमें स्फीयर देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले समझना है ये है एक गोला, तो ये आपको दिख रहा होगा वृत्त, तो इसमें वृत्त समझ में नहीं आएगा तो इसको थोड़ा इससे समझते हैं। ये मेरे पास एक बॉल है, एक गोला ही है, इस गोला को समझिए। अब ये आपको क्या दिख रहा है गोला दिख रहा है, तो इस गोला का कुछ वॉल्यूम होगा, तो सबसे पहले इसमें याद रखना कि इसका वॉल्यूम है। पर अब इसमें दो चीज़ निकालते थे, एक निकालते थे कट सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया जो वक्र पृष्ठ होता है, और दूसरा क्या निकालते थे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। तो अब इसमें वॉल्यूम तो निकलेगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे अपन घनाभ निकालते थे तो घनाभ में उसका ऊपर और नीचे का जो सरफेस छोड़ देते थे वक्र पृष्ठ में, तो इसमें तो ऐसा कुछ छोड़ने के लिए है नहीं, तो इसमें क्या बनेगा पूरा का पूरा आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होंगे, और जो अर्धगोला होगा जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है ना, इस लाइन को अगर इसको बॉल को इधर से काट देंगे तो क्या बन जाएगा अर्धगोला। अर्धगोला बन जाएगा तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा गोले का आधा, इसका जितना वॉल्यूम होगा इसका जस्ट आधा क्या हो जाएगा अर्धगोले का वॉल्यूम। लेकिन फिर इसमें अब निकालना है वक्र पृष्ठ या कर्वेड सरफेस एरिया, तो उसमें जो यहाँ पे काट देंगे गोले को तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका जो ऊपर कटा हुआ हिस्सा रहेगा वो क्या हो जाएगा उसका वक्र पृष्ठ, और नीचे का क्या हो जाएगा दोनों को मिला के फिर हो जाएगा टोटल या संपूर्ण, और जो आधा रहेगा वो क्या रहेगा कर्वेड। तो बस इसको यही समझना है, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे दे के बता रहा हूँ। तो अब सबसे पहले देखते हैं अर्धगोले। अर्धगोले का निकालते हैं सबसे पहले वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आर क्यूब वॉल्यूम में हमेशा क्यूब ही आएगा, तो ये हो गया वॉल्यूम। अब निकालते हैं इसका कर्वेड सरफेस एरिया। कर्वेड सरफेस एरिया क्या होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो भी यही होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या देखते हैं इसके बाद, इसके बाद देखते हैं अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर सेकंड थर्ड अर्धगोला या हेमीस्फीयर। अब यहाँ पे गोला को समझते हैं अर्धगोला को। अर्धगोला ऐसा होगा कोई कटा हुआ भाग, ये अर्धगोला, और ये ऊपर से कैसा दिखेगा ऐसा, ये इसका कटा हुआ जैसे एक कटोरा होता है, कटोरी तो आपने देखी होगी, ये हो गया अर्धगोला। अब इसमें क्या निकालना है अर्धगोले का, सबसे पहले क्या निकालना है वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, मैंने क्या बोला इसका आधा, जो अपना गोला है उसका आधा, तो गोले का क्या था 4/3, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में क्यूब ही रहेगा। याद करने के लिए थोड़ा इसका सोचिए, कर्वेड सरफेस एरिया ट्रैक जैसा बनाएंगे इसको थोड़ा। अब क्या हो गया इसमें सरफेस एरिया यानी कट सरफेस, कट होता है छोटा तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, अब आ जाएगा टोटल, टोटल में बढ़ जाएगा तो टोटल में क्या हो जाएगा 3, ऐसे 3 पाई आर स्क्वायर। इसको ऐसा याद कर लेना कि कट में आता है 2 और टोटल होता है बड़ा तो 3 पाई आर स्क्वायर, इसको बस इतना ही समझो।
अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको सब समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। शंकु की त्रिज्या का माप 3 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? वॉल्यूम और क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर क्या दिया गया? एल, ये कितनी दी गई है? इसकी हाइट उसमें कहा गया, तिर्यक ऊंचाई नहीं कहा गया है, हाइट कही गई, तो हाइट इसको ले लेंगे 4। और जो यहाँ पे रेडियस उसने क्या किया? त्रिज्या का माप, ये कितना दिया गया? 3। अब इसमें तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो निकल आएगा, वॉल्यूम में तो लगती है उसकी एच, लेकिन जो इसकी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, ये टोटल सरफेस एरिया, उसमें एल लगता है, तो सबसे पहले एल निकालेंगे। तो एल के लिए क्या निकालेंगे? यहाँ पे क्या लग गया? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 या एक्स बराबर 5, ये आ गया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या फिर यहाँ बताया गया था ना आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/3 पाई, क्योंकि इसका ऑप्शन में पाई दिया गया है तो पाई लिख लेते हैं, पाई के वैल्यू नहीं लिखते हैं, इंटू आर कितना दिया गया है? 3, तो 3 इंटू 3, और एच कितना दिया गया है? यहाँ पर कितना निकला? एच, एच वाला एच है 4। तो इसको सबसे पहले कैलकुलेट, तो कितना आ जाएगा? 12 पाई, 3 3 चौके 12, ये कट गया। अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस, ये क्या था? कट सरफेस एरिया, और प्लस में क्या था? आधार का क्षेत्रफल, तो प्लस में क्या था? पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को मैं रखते हैं, या तो इसको वो कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो क्या बनेगा? पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई और आर आ गया कॉमन। अब क्या बचा इधर? आर प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं, तो पाई तो रहने दो, आर का वैल्यू कितना है इधर पर? 3 कोष्टक 3 प्लस एल कितना आया? ये वाला एल 5, तो ये आ गया 5। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 5 × 15 = 45। यहाँ पे प्लस है तो ये कितना हो गया? 5 और 3 8, 8 × 24, तो कितना हो गया? 24 पाई। और यहाँ पे वॉल्यूम कितना आया था? 12 पाई। तो ऑप्शन में क्या है? 12 पाई, 42 पाई ये नहीं होगा, ये 12 पाई और 24 पाई, ये हो गया आंसर। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। एक ठोस गोलाकार गेंद का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें सबसे पहले इस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो गोला है ना, एक ठोस गोला, उसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब कर्व और टोटल सरफेस दोनों सेम होते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो कर्व सरफेस या टोटल सरफेस एरिया क्या है इसका? पूछा सिर्फ एक ही चीज़ है। अगर उसका व्यास कितना है? d = है 14, तो r = कितना होता है? d/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है अपना 4 पाई टोटल सरफेस एरिया = 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं 4 × 22/7 × 7 × 7, आर की वैल्यू 7, तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 22 चौक 88 × 7, 7 × 8 = 56, 5 और 7 × 8 = 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक ठोस गोलाकार गेंद का व्यास 6, यानी यहाँ पे कितना मिल गया? आर मिल गया 3 सेंटीमीटर। एक ठोस गोलाकार गेंद का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसको पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। अब इसमें क्या है कि जो एक गोलाकार है, जो अपना गेंद है, जो उसका व्यास है 6 सेंटीमीटर, पर उसको पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है? एक शंकु, यानी शंकु बनाएंगे। ये गोला है, अब इसको पिघला के क्या बनाना है? एक शंकु, यानी शंकु इसका वॉल्यूम में छोटा होता है दिखने में, इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। और शंकु का व्यास कितना रखना है? 12 सेंटीमीटर, यानी
आर कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो शंकु की हाइट पूछे। सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है, एक गोलाकार। तो गोलाकार का वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका जो गोला का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, पाई आर क्यूब। और शंकु को क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच पता नहीं तो इसका पहले वैल्यू रखेंगे 4/3, क्योंकि जब इसको पिघला के अगर शंकु बनाएंगे तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं सकता है। चेंज क्या होगा, इसका शेप, इसकी हाइट ज़्यादा होगी, इसकी हाइट छोटी है। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं, जो इसका एक बात याद रखना है, जो गोला होता है ना, तो गोला की हाइट और व्यास सेम ही होते हैं। तो अब यहाँ पे जो इसका क्या होगा, पाई का पाई रख देते क्योंकि पाई कट जाएगा यहाँ पे। तो पाई आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इसकी 3, तो यहाँ पे कर देते हैं 9। यहाँ पे 1/3 इंटू पाई का पाई रख देते हैं। आर कितना है इसका 6, तो यहाँ पे 6 रखते हैं, 6 इंटू 6 इंटू एच। तो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। सॉरी यहाँ पे 3 है ना, तो 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27। मैंने गलत कर दिया, स्क्वायर समझ लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27, तो इसको काटेंगे। तो सबसे पहले 3 से 3 तो कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 9 27, और यहाँ 3 दूनी 6। अब कितना बचा, 2 से काटेंगे 2 को, तो कितना बच गया इधर 2, यहाँ पे 3 3 9 और 3 दूनी 6, और 2 से काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, यानी h इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो इसकी शंकु की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इसका। 3 गोलों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। उन्हें पिघलाकर एक बड़े गोले में बदल दिया है, तो बड़े गोले की त्रिज्या है। जो 3 गोले हैं छोटे छोटे, उसमें से एक की त्रिज्या 6 है, एक की 8 और एक की 10। अब इन सबको पिघला के एक बड़ा गोला बनाना है, यानी इन तीनों के वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक बड़ा गोला। तो उस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो वो याद करना है। तो अब इसमें सबसे पहले इसके वॉल्यूम निकालेंगे कि वॉल्यूम कितना होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम का यहाँ पे फॉर्मूला देख चुके इसमें पहले, 4/3 पाई। अब यहाँ पे 3 है ना, तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, और ये किसके बराबर होगा, जो बड़ा गोला बनेगा 4/3 पाई और ये R क्यूब। अब यहाँ पे जो R1 है, R1 को क्या मान लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। R1 को मान लेते हैं 6, R2 को मान लेते हैं 8 और R3 को मान लेते हैं 10। अब यहाँ पे रखते हैं 4/3 पाई इसमें है और इसमें है, तो ये तो कट ही गए, काय के लिए कैलकुलेशन बढ़ाओ। अब यहाँ पे R का क्यूब यानी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होगा, यहाँ रखते थे 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल टू किसकी हो जाएगा, जो बड़े वाला गोला बनेगा उसकी R क्यूब। ये बड़ा वाला है और ये छोटे वाले हैं, ये छोटे हैं। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000 इक्वल टू R क्यूब। तो अभी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1512 और 2 1712 और 16 और जुड़ जाएगा, यानी 1728, 16 12 28। तो यहाँ पे ये निकालना है किसका क्यूब रूट 1728, जी हो जाएगा R की बात। तो जो क्यूब रूट मैंने एक तो इसमें आपको वो बताया था क्यूब रूट निकालने की, कि जिसके लास्ट में 8 आता है तो उसका जो क्यूब होगा वो उसके लास्ट में 2 होगा, क्योंकि 2 के क्यूब के लास्ट में 8 आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के क्यूब के लास्ट में 7 आता है, 3 3 9 3 27, ऐसे 4 के क्यूब के लास्ट में 4 आएगा, 4 चौक 16 चौके 64। तो ऑप्शन से एक तो यहाँ दिख गया 12 और ये 12 का क्यूब भी होता है, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। जो बड़ा वाला गोला होगा उसकी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। अब इसमें मैंने जो होलो, इसके पहले जो अपन खोखला बेलन या होलो सिलेंडर किए थे उसका एक क्वेश्चन रह गया था, तो वो मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ, उसको उस क्वेश्चन को इसी वीडियो में करवा देता हूँ, उसमें नहीं करवाता है। तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक कुआं खोदा गया है जिसका व्यास 3 सेंटीमीटर है। एक कोई कुआं खोदा गया है, उसका व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसका अगर व्यास 3 है तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, और गहराई 14 मीटर है, ये 3 मीटर है। और इसमें से मिट्टी निकाली जाती है और कुएं के चारों ओर, यानी जो इसमें से मिट्टी निकाली जा रही है इसको कुएं के चारों ओर फैला दी जा रही है। एक तटबंध बनाने के लिए, जो कुआं के चारों ओर बनाते ना वो तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आवृत्ति का घेरा बनाया जाता है। तटबंध क्यों चाहिए आपके लिए? अब ये समझना है कि एक कुआं खोदा जा रहा है, ये मान लेते हैं एक कुआं खोदा जा रहा है, जो इसका रेडियस है वो कितना है, 3/2, क्योंकि व्यास है 3, और एक खोदा गया कुआं, एक खोदा गया, चलो एक कुआं हो गया। पर एक कुआं खोदा गया तो उसमें क्या कहा गया है कि इस कुआं की जो हाइट है वो कितनी है, 14 मीटर, 14 मीटर मान लेते हैं। अब इसमें क्या कहा गया, इस कुआं के चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा, जो इसकी ये चौड़ा, ये कितनी है, 4 मीटर चौड़े, ये 4 मीटर चौड़ा हो गया। इस 4 मीटर चौड़ाई में मिट्टी भरी गई है, ये मिट्टी भरी जा रही है। तो ये मिट्टी भरेंगे तो जितनी इससे मिट्टी निकाली जाएगी उसको भरेंगे 4 मीटर चौड़ी में, तो वो कितनी हाइट तक मिट्टी भर जाएगी। तो अब इसमें यही देखना है। अब सबसे पहले क्या देखना है, होलो सिलेंडर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें से जो अंदर वाला है इसको माइनस करते थे तो इसमें भी छोटा वाला आर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है होलो का। तो इसको निकालते हैं, तो ये तो निकालने का होगा, लेकिन सबसे पहले जो कुआं से वॉल्यूम निकाला गया है, ये वाला कुआं में जो खोदा गया है तो इसका जो कुछ वॉल्यूम निकला होगा, सबसे पहले तो उसको जानना है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला, छोटा वाला आएगा इधर क्योंकि बीच का है, आर स्क्वायर एच। तो इसमें ये जानना है कि इसकी आर कितनी है, 3/2, और जो इसकी आर है ये 4 है, तो कितना होगा, 4 से 3/2, तो कितना होगा, 4 दूनी 8 होती 11/2। क्योंकि ये बड़े वालों को जब भरेंगे तो छोटा वाला माइनस करेंगे, तो सबसे पहले छोटा वाला देखते हैं कि छोटे वाले का वॉल्यूम निकल कितना आ रहा है। तो पाई क्या हो जाएगा अपना, पाई, अब यहाँ पे कितना है, आर कितना है अपना, 3/2 इंटू, इधर इंटू रहेगा, पाई इंटू 3/2 इंटू 3/2, और एच कितनी है, 14। अब इसके इक्वल टू में क्या रहेगा, क्योंकि जितना इसमें से मिट्टी निकालेंगे उतना इसके चारों ओर भरेंगे, लेकिन जो भरेंगे उसके बीच में भी ये कुआं का जो होल है इसके चारों ओर भरना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि माइनस वाला। तो अब ये वाला क्या बोलता है, पाई आर, इसका जो आर है ये कितना है, 11/2, तो 11/2 इंटू 11/2। अब इसका जो एच है इसमें क्या पूछा गया, ऊंचाई तो ज्ञात करनी, तो एच तो पता नहीं है, तो इसका एच कॉमन ले लेंगे दोनों का। इसका क्योंकि जो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे पाई और एच कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा। तो ऐसे यहाँ पे ये एच ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पे पाई और एच दोनों कॉमन ले लेते हैं, पाई एच कॉमन ले लिया, इसको अंदर रख लेते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 3/2 इंटू 3/2, इस छोटा वाला। तो अब यहाँ पे पाई से पाई तो चला गया, इसका पाई गया, उसका पाई गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या जाता है, ये 3/2, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 इनका भी होता है, तो पहले इनको काट देते हैं, क्योंकि इनका एलसीएम आएगा, यहाँ पे 4 लेंगे और फिर अब एलसीएम का इसमें गुना करें तो लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम आएगा नहीं, तो यहाँ पे 4 होगा तो डायरेक्ट ही काट दिया। अब यहाँ पे 3 से 3 गया, इस 3 से ये 3 गया, ये हाइट यहाँ पे 14 थी, तो यहाँ पे कितना बचे, 14 इक्वल टू, यहाँ पे एच रह गया ना, ये पाई कट गया था, तो यहाँ पे 11 इंटू 11 कितना हो गया, 121 एच। तो अब एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब एच आ जाएगा इसमें, यहाँ पे 3 बच गया था तो इसका हो गया 9, और यहाँ पे 3 था तो 21 माइनस 9, और बचेगा इसके बाहर में एच, तो यहाँ पे कितना हो गया
9 इंटू 14 और यहाँ पे 21 जाएगा, 21 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 112। 112 h इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 14। तो h इक्वल टू निकालेंगे तो 9 इंटू 14 डिवाइड आ जाएगा इसकी में 112। 112 अब 112 को काटेंगे तो 6, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, अब इसको काटेंगे 2 से तो आएगा 7, इसको काटेंगे 2 से तो 2 पंचे 10, बचा 1 तो 2 छक्के 12, इसको काटेंगे 7 से 7 8 56, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा h इक्वल टू 8/9 मीटर। इसकी हाइट हो जाएगी 8/9 मीटर। यहाँ पे जो 3 है कटेगा नहीं क्योंकि ये माइनस में है तो एलसीएम मिलेगा, यहाँ पे इंटू में था और यहाँ पे इंटू में ये बन गया था 4 और इन दोनों का एलसीएम मिलकर बना था 4, इसलिए कट गया था। कैलकुलेशन पे थोड़ा याद रखना। अगर आपको ये हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।